नमस्कार दोस्तों, ओनली जी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज जो आप पढ़ेंगे 1942 के बाद में जो भी राष्ट्रीय घटना हुई है। 1942 के बाद में जो भी राष्ट्रीय घटना हुई है, आज आप उन्हें पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो 1942 के बाद आप अगर पहला जो पॉइंट आप उठाओ तो है आज़ाद हिंद फौज का। किसका? आज़ाद हिंद फौज का। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज का अगर गठन की बात करें, इसका गठन किसने कराया, तो सारा का सारा जो श्रेय है वो जा है कैप्टन मोहन सिंह को। क्यों? क्योंकि जब सिंगापुर का पतन होया, जब सिंगापुर का पतन होया, जब सिंगापुर का जब पतन होया तो क्या होया कि जो 40,000 जो भारतीय सैनिक थे ना, 40,000 भारतीय सैनिक थे। जब सिंगापुर का पतन होया तो 40,000 जो भारतीय सैनिक थे, इन्होंने अपने आप को मेजर फुजीहारा को सौंप दिया। किसको सौंप दिया? मेजर फुजीहारा को सौंप दिया। लेकिन मेजर फुजीहारा ने क्या कराया? मेजर फुजीहारा ने इन 40 के 40,000 जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, इसने जो मेजर मोहन सिंह था, कैप्टन मोहन सिंह था, उसको सौंप दिया। ठीक है, तो फुजीहारा ने इनको कैप्टन मोहन सिंह को सौंप दिया। ऐसे चलते चलते तो लास्ट में जाकर 1 सितंबर 1942 को 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न बनी। आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न बनी 1 सितंबर 1942 को। पहली डिवीज़न बनने के बाद यह जापान में बनी। आज़ाद हिंद फौज जो थी, पहली डिवीज़न अगर बात पूछे किस देश में हुई तो जापान में हुई। तो जापान में कुछ ऐसे हालात हो गए जो या मतलब ख़त्म होने के कगार पर चली गई आज़ाद हिंद फौज। जब यह ख़त्म होने के कगार पर चल रही थी तो उड़े एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था जिसका नाम था रास बिहारी बोस। जिसका नाम था रास बिहारी बोस। उसने क्या करा? उन्होंने 28 से 30 मार्च 1942 को क्या करा उसने? रास बिहारी बोस ने, रास बिहारी था जब ये आज़ाद हिंद फौज जो थी ख़त्म होने का कगार पर थी, तो उड़े जापान में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी था रास बिहारी बोस। इसने क्या करा? 28 से 30 मार्च 1942 को 28 से 30 मार्च 1942 को 28 से 30 मार्च 1942 को ध्यान से सुन लियो इनने। 1942 को 28 से 30 मार्च 1942 को टोक्यो में क्या करे ने? टोक्यो में इसने जितने भी मलाया थे, मलाया और ब्रह्मा यानी कि मलाया मलेशिया में है, ब्रह्मा यानी कि म्यांमार। इनके बीच में जितने भी भारतीय नेता थे उनका सारा का एक सम्मेलन बुलाया इसने। और उसमें क्या करे इसने? सम्मेलन बुलाकर उसमें क्या करे? भारतीय स्वतंत्रता लीग
और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा कर दी कि भारतीय स्वतंत्रता लीग और आज़ाद हिंद फौज बनाने की घोषणा कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 14 जून से 23 जून, उसके बाद हुआ 14 जून से 23 जून 1942 क्या करा, 14 जून से 23 जून 1942 को बैंकॉक में बैंकॉक में एक सम्मेलन, मतलब बैंकॉक में एक मतलब अध्यक्ष, बैंकॉक में इसने एक सम्मेलन की अध्यक्षता करी जिसको बैंकॉक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाए। ठीक है, इस रासबिहारी बोस ने। तो इसमें क्या कराया गया था, इस सम्मेलन जो बैंकॉक सम्मेलन था, बैंकॉक जो सम्मेलन था यो कराया गया था। कब कराया गया था बैंकॉक सम्मेलन? 14 जून से 23 जून 1942 को कराया गया था। इस बैंकॉक सम्मेलन, इसको बैंकॉक सम्मेलन भी कहे हैं। इसमें क्या कराया गया बैंकॉक सम्मेलन में? इसमें जो भारतीय स्वतंत्रता लीग थी ना, भारतीय स्वतंत्रता जो लीग थी उसकी विधिवत रूप से स्थापना करी गई। विधिवत मतलब एक विधिवत जो कानून तरीके थे उसकी स्थापना करी गई। आगे चलने के बाद और इससे सम्मेलन में कहा गया सुभाष चंद्र बोस को कि भाई तू एशिया की तरफ आ जा, पूर्वी एशिया की तरफ आ जा, एशिया की तरफ नहीं, पूर्वी एशिया की तरफ आ जा। आने का मतलब निमंत्रण भेजा सुभाष चंद्र बोस के बाद। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1900 लिख दूँ मैं, 13 जून 1943 को कित पहुंचा? टोक्यो पहुंचा। ठीक है, 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचा। जब ये सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचा तो जब जापान का जो पीएम की बात करें तो कौन था? जापान का पीएम कौन था? जापान का जो पीएम था वो कौन था? वो था तोजो था भाई। इस तोजो ने इसका स्वागत कराया सुभाष चंद्र बोस का। जब 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचा तो उड़े का जो प्रधानमंत्री था जापान का वो था तोजो ने सुभाष चंद्र बोस का क्या कराया? स्वागत करा। और उड़ जाते ही इसने सुभाष चंद्र बोस ने तो टोक्यो जो रेडियो का माध्यम था उस पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध कह दिया कि भाई हमें भी सशस्त्र संग्राम करेंगे, घोषणा कर दी इसने सुभाष चंद्र बोस ने जाते ही उड़े टोक्यो रेडियो के माध्यम से। तो इतना करने के बाद क्या हुआ? 4 जुलाई उनका चाल थोड़ा सा क्या कराया इसने? क्या कराया? 4 जुलाई 1943 की बात है। 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने, किसने? रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को सेनापति, सबसे बड़ा जो सेनापति बना दिया। सुभाष चंद्र बोस को सेनापति बना दिया 4 जुलाई 1943 को। कद 4 जुलाई 1943 को रासबिहारी बोस ने सुभाष चंद्र को सेना का मतलब सर्वोच्च सेनापति बना दिया। तो आगे चलने के बाद क्या करे इसने? एक बार मैं इन्हें मिटो लूँ। ठीक है, आगे चलने के बाद इन्हें क्या कराया? सेनापति बना दिया सुभाष चंद्र बोस। तो इसने आगे चलने के बाद क्या कराया? 21 अक्टूबर 1943 की बात है। कद की? 21 अक्टूबर 1943 की बात है। तो इसने क्या करा सुभाष चंद्र बोस ने कि भाई मैं मतलब सर्वोच्च सेनापति हूँ,
इसकी सेनापति की हैसियत था इसने क्या करा, सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से इसने क्या करा, सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करा। याद था एक इम्पोर्टेंट पर्सन आज का है। तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन करा 21 अक्टूबर 1943 को। अगर पूछ ले सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किस देश में कराया, सिंगापुर में कराया। कब कराया, 21 अक्टूबर 1943 में कराया। ठीक है, इस तरीके से तो इसका अस्थायी जो सरकार थी उसका अगर मुख्यालय की बात करो, इसके मुख्यालय की बात कर ले, कित है रंगून में। इसका मुख्यालय कित कराया, रंगून में। ठीक है, इसका जो प्रधानमंत्री था, जो राष्ट्रपति था, खुद सुभाष चंद्र बोस था। ठीक है, इतना होने के बाद 31 दिसंबर 1943 को, इतना करने के बाद क्या करा, 31 दिसंबर 1943 को 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस कित पहुंचा, अंडमान पहुंच गया। ठीक है, 31 दिसंबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस कित पहुंचा, अंडमान पहुंच गया। और दोनों टापू अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह था 31 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहुंच गया। यहाँ पहुंचने के बाद क्या करें, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो प्रशासन था वो अपने हाथ में ले लिया सुभाष चंद्र बोस ने 31 दिसंबर 1943 को। पहुंचने के बाद अपने हाथ में ले लिया अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, उसका जो अपने जो प्रशासन था अपने हाथ में ले लिया सुभाष चंद्र बोस ने। लेने के बाद तो इसने क्या करा, अंडमान और निकोबार द्वीप जो समूह था, अंडमान और निकोबार का नाम बदल दिया। क्या कर दिया इसने, अंडमान का नाम तो कर दिया, क्या कर दिया, शहीद, और निकोबार का नाम कर दिया इसने स्वराज। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम तो कर दिया शहीद और निकोबार का नाम कर दिया स्वराज। 31 दिसंबर 1943 को अंडमान और निकोबार का जो प्रशासन है अपने हाथ में लेने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अंडमान का नाम तो बदल दिया शहीद और निकोबार का कर दिया स्वराज। इतना करने के बाद फिर आगे चलिया भाइयों, आगे से चलते रहे तो क्या होया, इसने एक संबोधन कराया, मतलब आज़ाद हिंद फौज एक रेडियो के एक प्रसारण में इसने सबसे पहला, मतलब सीधा इसमें ये पॉइंट है कि भाई 1944 में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की, मतलब सबसे पहला राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, इसमें सीधा सा पॉइंट ये है कि 1944 में सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। ठीक है, इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है 1944 में राष्ट्रपति ने इसने सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है, इतना होने के बाद उपाधि दे दी, मतलब राष्ट्रपिता कह दिया, इसको राष्ट्रपिता कह दिया। इतना होने के बाद फिर क्या होया, इतना होने के बाद जो इसमें जो नारे थे, आज़ाद हिंद फौज का नारा था, क्या था आज़ाद हिंद फौज का नारा, जो इसके आज़ाद हिंद फौज के जो नारे थे, जैसे कई टाड़ के नारे थे, जय हिंद और दिल्ली चलो, जय हिंद
और दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, ठीक है, चलो दिल्ली चलो, जय हिंद दिल्ली चलो, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये इसने जितने भी नारे दिए ना सुभाष चंद्र बोस ने, यार तो इम्पोर्टेंट है ये पर्सन। ये इसने जितने भी नारे दिए यार ये नू कहेगा किस देश में दिए, ये जितने भी नारे दिए इसने मलेशिया में दिए। किस दिए? मलेशिया में दिए इसने ये नारे, ठीक है। ये नारे इसने किस दिए? मलेशिया में दिए, ठीक है, मलेशिया में। इतना होने के बाद तो फिर इसने क्या कराया, इसने फिर क्या कराया इतना होने के बाद, इसने फिर क्या कराया इतना होने के बाद 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने शहीद दिवस बनाया था कद 22 सितंबर 22 सितंबर 22 सितंबर 1944 को, 22 सितंबर 1944 को इसने क्या कराया, शहीद दिवस बनाया। क्या कराया? शहीद दिवस बनाया। शहीद दिवस बना लिया। अगर बात शहीद दिवस 22 दिसंबर 1944 को, ठीक है। इतना होने के बाद क्या कराया फिर इसने, आज़ाद हिंद फौज अगर बात करें इसमें कई संगठन बनाए गए। आज़ाद हिंद फौज में कई संगठन बनाए गए, जैसे सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, रानी झांसी रेजिमेंट। ये जो संगठन बनाए गए आज़ाद हिंद फौज के, ये संगठन थे। सुभाष ब्रिगेड था, गांधी ब्रिगेड था, आज़ाद ब्रिगेड था, नेहरू ब्रिगेड था, रानी झांसी रेजिमेंट था। तो इनमें इनके जो अध्यक्ष भी बनाए गए, जैसे सुभाष ब्रिगेड था, उसका अध्यक्ष था शहनवाज खान। गांधी ब्रिगेड था, उसका था इनायत खान। आज़ाद ब्रिगेड था, उसका था गुलजारा सिंह। नेहरू ब्रिगेड था, उसका था जीएस ढिल्लो यानी कि गुरदयाल सिंह ढिल्लो। और रानी झांसी रेजिमेंट, उसका जो अध्यक्ष था वो था लक्ष्मी सहगल। ये होने के बाद जब ये मतलब एक अलग पॉइंट बना लिया, ये संगठन थे। इनके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध होया तो जापान की स्थिति हुई खराब। जापान की स्थिति खराब होने के बाद तो आज़ाद हिंद फौज ने हटना पड़ गया पीछे। जब पीछे हटा तो सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से जापान की ओर गए। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस था वो सिंगापुर से जापान की ओर गए, और गए कि वहाँ जो मतलब ये कहा जाए कि जो सिंगापुर से जापान की ओर गए सुभाष चंद्र बोस, यह बात कही जाए। और वह जो ताइपेई नाम की जगह है, ताइपेई या फार्मोसा हवाई अड्डे पे जो विमान दुर्घटना था, जो 18 अगस्त 1945 को शहीद हो गए, मारे गए। यह बात कही गई है कि जो ताइपेई या फार्मोसा जो हवाई अड्डे पर जहाँ सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारा गया। यह बात मतलब बताए हैं। आज थी इस घटना बहुत विवाद है। आज तो यह क्लियर नहीं होली, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज पर मुकदमा हो गया। मुकदमा होने के बाद तो इसमें इसमें जो है 1945 में जो है मतलब एक मेजर शहनवाज था, प्रेम सहगल था और गुरदयाल सिंह था। इन पर जो है इन मुकदमा चला गया, क्योंकि ये संगठन के वे थे, अध्यक्ष थे। इन पर मुकदमा चला गया, और इन पर मुकदमा चलाने के बाद बहुत सारी मतलब इस देश में ऐसी प्रतिक्रिया फैल गई, मतलब कड़ी प्रतिक्रिया हुई, मतलब पूरा विरोध हुआ देश में। और ये सब देखते हुए तो अंत में यूएसओ कौड़े का जो वायसराय था, जो ब्रिटिश कौड़े का वायसराय था, वो था लॉर्ड वेवल। उसने मतलब कुछ विशेष अधिकार होते होंगे, उनका प्रयोग कर इनकी मृत्यु दंड थी इन तीनों ने, जो शहनवाज खान था,
प्रेम सहगल था, गुरदयाल सिंह ढिल्लों था। इन तीनों ने क्या थी मतलब फांसी की सजा सुना रखी थी, इनका मृत्युदंड था। तो इन जब मृत्युदंड दिया तो उड़े के जो देश के थे सारे ने विरोध करा और इसमें जो कड़ी प्रतिक्रिया हुई पूरे देश में। तो लास्ट में आकर ने जो वायसराय था, लॉर्ड वेवल था, उसने अपने जो अधिकार थे उनके अकॉर्डिंग उसकी जो है मृत्युदंड को समाप्त कर दिया, मतलब माफ़ कर दिया। और आगे होगी वेवल योजना। ये वेवल योजना के बारे में आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।